आप सभी का स्वागत है अभिनंदन ऑफिसर्स एकेडमी के इस लोकप्रिय चैनल पर। और सीट 2026 के लिए एसएसटी पेपर 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। पॉलिटी राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न आपके सामने है कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की 1909 के मार्लिमेंटो सुधार के द्वारा, कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था जो है 1935 के तहत की गई और भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव 1935 के शासन अधिनियम का ही है, शासन अधिनियम का है। और इसी के द्वारा केंद्र में जो है द्वैध शासन भी स्थापित किया गया। इसके द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई, केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया, द्वैध शासन की स्थापना की गई। प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय स्वायत्तता इसके तहत लाया गया। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का गैर कांग्रेसी सदस्य था। तो ये संविधान सभा के गैर कांग्रेसी सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और इनको आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। संविधान के जनक ये कहे जाते हैं, आधुनिक मनु की संज्ञा इनको दी जाती है और ये संविधान के जनक और पिता भी कहे जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसमें सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की बात कही गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने की बात कही गई है और यह 1917 के रूसी क्रांति से इसको लिया गया है। रूस की क्रांति से इसको लिया गया है, रूस की क्रांति से इसको लिया गया है, 17 की रूसी क्रांति से लिया गया है। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, संविधान का हिस्सा नहीं है। तो यह बेरूबारी वाद में घोषित किया, जबकि केशवानंद भारतीवाद में, केशवानंद भारतीवाद में, इसे केशवानंद भारतीवाद में संविधान का हिस्सा माना गया। भारतीवाद में संविधान का हिस्सा माना गया, संविधान का हिस्सा माना गया, हिस्सा माना गया। केशवानंद भारतीवाद में इसे संविधान का हिस्सा माना जाएगा। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान के भाग 11A में निम्नलिखित क्षेत्र में से स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को जो है स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। ग्रामीण क्षेत्र की शहरी क्षेत्र और दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है और इसमें हो जाएगा केवल जो है केवल शहरी क्षेत्र हो जाएगा। उत्तर इसमें बी हो जाएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा यह बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है, राज्यों के संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है और यह प्राप्त किया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया था, कनाडा से यह लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था पूछा जाए कि संघात्मक व्यवस्था को कहाँ से लिया गया है, तो संघात्मक व्यवस्था को कनाडा से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया था संविधान की प्रस्तावना में मौलिक अधिकार में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ए और सी दोनों में। तो यह पाया जाएगा, चूंकि वेलफेयर स्टेट है तो यह संविधान की प्रस्तावना में भी पाया जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, यानी ए और सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सदन सदस्य सांसद को जो है अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो वह 60 दिन तक बिना सूचना के कार्यवाही से अनुपस्थित रहते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। निम्नलिखित में से किस संघात्मक राज्य में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने की शक्ति नहीं दी गई है, नहीं दी गई है और वह है भारत। भारत जो है कि किस संघात्मक इकाइयों में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया प्रारंभ करने की कोई शक्ति जो है नहीं दी गई है। राज्य में जो है या केंद्र में किया जाएगा तो भारत में है। दिए गए कथन में से एक को कथन और दूसरे को कहा गया है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही उत्तर हो जाएगा यह बी हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, स्पष्ट व्याख्या इसका नहीं है। संविधान के अंतर्गत युद्ध शांति की घोषणा किसमें निहित है। यह राष्ट्रपति में, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेंगे वह, और जो है अनुच्छेद 352 के तहत उनको राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह में वह कर सकते हैं। सीटेट 2026 के लिए ऑफिसर्स एकेडमी के द्वारा टारगेट बैच लाया गया। पेपर 1, 2 दोनों आपको दिख रहा है यहाँ पर, और 1, 2 सम्मिलित रूप से भी। तो इस बैच से जुड़े और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्य काल का अर्थ क्या होता है।
तो सत्र का प्रथम घंटा जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होता है, प्रश्नकाल के पूर्व का काल कि प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न का डी उत्तर हो जाएगा, डी उत्तर हो जाएगा। संसद के किसी भी सदन के सदस्य की नियंत्रताओं से संबंधित प्रश्न का निश्चय किसके द्वारा किया जाता है? तो यह उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाए कि निर्वाचन आयोग के द्वारा, कि निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा, कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करने के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा इसका निश्चय किया जाएगा। जबकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं, विधान परिषद के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है, कि मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है पूरी, कि मंत्री और प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है, लोकसभा भंग कर दी जाती है। तो एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि उप प्रधानमंत्री का पद का सृजन किसके द्वारा हुआ? मूल संविधान के अंतर्गत हुआ कि संविधान के प्रावधानों से हट कर हुआ है? संविधान के प्रावधानों से, और हाँ, संविधान के प्रावधानों से हट कर इसका ये हुआ, सृजन हुआ है। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन निमित्त में से कौन सा कथन सही है? इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संख्या स्वीकार किया गया। दिए गए विकल्प में से क्या सही है? तो ओनली इसमें 1 सही हो जाएगा, 1 सही हो जाएगा। शहरी से इसका संबंध नहीं है, शहरी से संबंध 74वें संशोधन का है। CTET 2026 टारगेट बैच ऑफिसर्स अकेडमी लाया है। इसमें पेपर 1 आपका उपलब्ध है 999 रुपये में, पेपर 2 999 रुपये में, और 1, 2 जो है 1499 रुपये में। तो इस बैच से जुड़ें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। अगला प्रश्न है कि राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम क्या है? 30 सदस्य या कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा, सदन की कुल सदस्य संख्या का आधा, सदन की कुल संख्या का चौथाई, 10 या कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा। यह उत्तर हो जाएगा। 1/10 होता है, किंतु सदस्यों की संख्या 10 से कम नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार का प्रयोग किया गया है? केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा, समस्त न्यायालयों के द्वारा? तो इसका प्रयोग किया जाएगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाएगा। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण किसमें होता है? तो यह निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग में होता है, राज्य निर्वाचन आयोग में होता है। अगला प्रश्न है कि स्थानीय शासन की शक्तियां किसके द्वारा प्रदत्त की गई है? कानून के द्वारा, कि राज्य के द्वारा, केंद्रीय शासन संविधान के द्वारा? प्रश्न नंबर 21 का जो सही उत्तर हो जाएगा यह हो जाएगा सी, डी इसका उत्तर हो जाएगा, संविधान के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न कि नगर निगम अधिनियम 59 की धारा जो है 6 के अंतर्गत गठित समक्ष समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल क्या होगा? 1 वर्ष 3 वर्ष के म्यूनिसिपल काउंसिल कार्यकाल के बराबर होगा। क्या इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा? तो इसका प्रश्न जो है 1 वर्ष सही उत्तर हो जाएगा। नगर प्रमुख के चुनाव के विरुद्ध याचिका दायर की जाती है। याचिका कहाँ पर दायर की जाएगी? और ये क्षेत्राधिकार युक्त जिला जज के न्यायालय में किया जाएगा। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, इसमें से जो भी पहले हो। और CTET 2026 के लिए टारगेट बैच ऑफिसर्स अकेडमी के लिए लाया है, जिसमें 2 डेमो फ्री है। जुड़े इस बैच से सफलता सुनिश्चित करें। किसके द्वारा भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक पद का सृजन किया गया है? और इस पद का सृजन किया गया है संविधान के द्वारा जो है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो आज इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।